हाय एवरीवन। आज के सेशन में हम आपके लिए आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी में जीएस सिलेबस जो लाया गया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से हम सभी लोग इस इंतज़ार में थे कि क्या सिलेबस चेंज हो रहा है और उसमें क्या जीएस जोड़ी जाएगी। तो अब ये बात कंफर्म हो गई है कि आपके टीजीटी और पीजीटी में जीएस का पोर्शन भी आना है। पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये जो सिलेबस है ये दोनों के लिए सेम है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आप बहस का मुद्दा है ये कि भाई टीजीटी और पीजीटी दोनों क्योंकि डिफरेंस पोस्ट हैं। एक आप 9th और 10th के लिए देते हैं, दूसरी 11th और 12th के लिए देते हैं। तो थोड़ा सा जीएस में भी डिफरेंस होना चाहिए था। जिस तरह से इसके इंग्लिश के लिटरेचर और ग्रामर के आपके सिलेबस में डिफरेंस है, लेकिन अब आयोग का मन है कि दोनों में आपको जानकारी भरपूर होनी चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने दोनों को सेम कर दिया है। तो आप वो देखेंगे इसमें सबसे पहले इन्होंने जो पॉइंट हमारे सामने रखा है ना, वो क्या है, समसामयिकी, यानी आपके करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछेंगे, राज्य यूपी, राष्ट्रीय इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया, इनके महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स आपका यूपी से भी, इंडिया से भी और वर्ल्ड लेवल से भी। चर्चित व्यक्तित्व, अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, तो हमें तीनों देखने पड़ेंगे, ठीक है। और खेल, ये भी तीनों देखने पड़ेंगे आपको। ये करंट अफेयर्स में तीन आपके पॉइंट हैं कि जिसमें आपको चर्चित व्यक्तित्व, खेल और राज्य के, राष्ट्र के और अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरी दुनिया की करंट अफेयर्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये एक आइडिया रखते हैं करंट अफेयर्स के बारे में कि अक्सर इस तरह के जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें लास्ट 6 मंथ या लास्ट 1 ईयर, 6 मंथ के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये करंट के लिए आप ध्यान रखिएगा। जब तैयारी करेंगे तो अपन देखते हैं, कोशिश करके अगर तैयारी आप की हम करा पाए तो बिल्कुल कराएंगे। उसमें हम लिटरेचर तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, टीजीटी पीजीटी और जीआईसी मेंस की सीरीज चला रहे हैं। अगर बनेगा सिस्टम तो अपन जीएस भी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट में आ जाइए। इसमें आप देखेंगे भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, ठीक है। तो भारतीय इतिहास एक तो है नहीं, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और हमारा आधुनिक काल का इतिहास है। एक तो ये तीन इसके अलग अलग डिवीज़न है इंडियन हिस्ट्री के या भारतीय इतिहास के। इसके बाद अलग से जो पॉइंट इसमें जोड़ा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। ये बिल्कुल पीसीएस जैसा होता है ना, ये समझिए कि पीसीएस का ही ये पूरा आपके सामने सिलेबस दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो जिस तरह से उसमें तीनों इतिहास पूछे जाते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, तो वो भी ये अलग पूछा जाता है। सेम वही कैटेगरी है इसमें भी। अच्छा, भारतीय संविधान की अगर बात करिए तो भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास, ये चीज़ आपको सिर्फ इसमें देखने को मिलेगी। ये पीसीएस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। कि ये जो भारतीय संविधान है या राज्य व्यवस्था है, उसमें शिक्षा से संबंधित क्या विधिक कानून होते हैं और किस तरह का संवैधानिक विकास हमें देखने को मिलता है। इसके लिए आपको जॉन मैकॉले को करना पड़ेगा। मैकॉले से ही अपन शुरुआत मानते हैं ना आधुनिक भारतीय शिक्षा की, तो वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अपन देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। ये अच्छा है, यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की गई है, इसमें यूपी को नहीं जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या, और भूगोल में भी एक खास बात क्या है कि सिर्फ भारत का सामान्य भूगोल और जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की बात की जाएगी। इसमें विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी को नहीं रखा गया है। ये भी एक बात आप क्लियरली देख सकते हैं। तो भारत के अगर सामान्य भूगोल की बात करिए तो इसकी अवस्थिति क्या है, कितने देशांतर पर, अक्षांश पर ये स्थित है, वो अवस्थिति कहलाती है। किस गोलार्ध में है, वो अवस्थिति के अंतर्गत आता है। इसके बाद भारत को कैसे अपन डिवाइड करते हैं, फिजिकली कैसे डिवाइड करते हैं, जियोलॉजिकली कैसे डिवाइड करते हैं, कौन कौन से पॉइंट उसमें रखते हैं, ये सारा कुछ आपका सामान्य भूगोल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जनसंख्या, पॉपुलेशन की अपन बात कर लेंगे तो उसमें भी अब भारत का सामान्य भूगोल है तो जनसंख्या भी भारत की ही पूछी जानी चाहिए, यूपी की नहीं होगी। नंबर 3 में आइए। नंबर 3 में यहाँ बात हो रही है सामान्य विज्ञान की, ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, सामान्य विज्ञान, द्रसामयिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एंड पर्यावरण, यानी ये जो आपका दिख रहा है यहाँ से सामान्य विज्ञान,
बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और ये जो समसामयिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, ये करंट अफेयर से बात है कि प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट में क्या विकास हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्वच्छता के बारे में पता होना चाहिए, वाइटामिन्स के बारे में, खनिज यानी मिनरल्स, रोग डिसीजेज और अल्पताजन्य रोग, ठीक है, हार्मोन्स हैं और एंजाइम है। ये अच्छा किया है कि इसको डिफाइन कर दिया है, तो आप सीधे टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं आसानी से। लेकिन ये विज्ञान की जब बात होगी ना तो पूरा ही पढ़ना है, इसमें कोई आपका क्लासिफिकेशन तो नहीं किया गया है। तो फिजिक्स और आपकी केमिस्ट्री और बायो, ये शायद आप मान के चलिए कि 9th और 10th लेवल की तो आनी है पक्की, ठीक है। और जिस तरह की जनरल साइंस पूछी जाती है आमतौर पर पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में, वो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं इसको। कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली, ये भी आपको तैयार करना है। फिर आईसीटी का अनुप्रयोग यानी यूज़ ऑफ आईसीटी आपको पढ़ना है। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट है, वो सारा कुछ आपको पढ़ना रहेगा। तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है यूपी पीसीएस से ये। तो जो लोग तैयारी करते रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं, सिर्फ इंग्लिश में या जो भी टीजीटी पीजीटी का उनका सब्जेक्ट है उसी में लगे रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट किसके लिए है? जो हमारे सोशल साइंस पढ़ने और पढ़ाने वाले भावी टीचर्स हैं उनका, यानी जो उनका तो सब्जेक्ट ही वही है, हिस्ट्री, भूगोल और संविधान वगैरह तो है ही, इकोनॉमी वगैरह, उसमें उनको थोड़ा सा आसानी महसूस होगी। लेकिन उनके लिए भी बोझ है एक तरह से कि थोड़ा और उनको डीपली डाइव करना पड़ेगा, गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये टीजीटी पीजीटी जीएस का आपका पूरा क्या है सिलेबस है, बिल्कुल अच्छे से नहा धो के लग जाइए। इसी महीने के लास्ट तक पूरी उम्मीद है कि आपके दोनों, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, दोनों के नोटिफिकेशन आपको अगस्त में ही देखने को मिल सकते हैं। समय मत बर्बाद करिए, टाइम बहुत कम है, मुश्किल से 5-6 महीने में शायद नवंबर दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो टाइम बहुत कम है, ये मत सोचिए कि बहुत टाइम है। तो अपने हिसाब से अभी से जो कुछ किताबें आपके पास हों, पहले तो अपने सब्जेक्ट में लग जाइए और उसके बाद आप जीएस देखिए आपको कहाँ से पढ़ना है। हम देखते हैं अगर इस चैनल पर कुछ बन पाएगा तो अपन जीएस पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको। तो हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर हम जीएस क्लासेस पढ़ाते हैं तो आपको टेलीग्राम में भी इन्फॉर्म कर देंगे, और साथ में यूट्यूब चैनल तो ही है अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें भी हम आपको बताते रहेंगे कि हम शुरू करने वाले हैं और आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। इसमें क्या हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे या फिर कुछ एक चुनिंदा चीज़ें कवर करेंगे। वैसे अगर देखिए शुरू करेंगे तो फिर पूरा ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। उसमें ये नहीं होगा कि नहीं ये नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ ये पढ़ाएंगे। अगर शुरू होगा तो फिर पूरा होगा, और ये पूरे 30 नंबर की आपको तैयारी कराएंगे। और जो अब देखिए, अब टीजीटी में आपके और पीजीटी में दोनों में 30-30 नंबर का ये पूछा जाना है जीएस, ठीक है। उसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं आपके, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और आपका पोलाइटी है, इकोनॉमिक्स है। इसके बाद में नीचे आ जाइए, थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है कि पूरा आप अच्छे से कवर कर पाएंगे ना, तभी इन 30 को अटैम्प्ट कर पाएंगे। और देखिए, अगर मान लीजिए 30 और बाकी हमारा सिलेबस होता तो अपन कर लेते कि चलो ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है कि निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कोई चांस नहीं कि आप तुक्का लगा के कुछ 10-5 सही कर लेंगे, नहीं, उसमें नुकसान आप ही का होगा। तो तैयारी करिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का भी मामला रहेगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, एक बार तैयारी में लगेंगे हो जाएगा। अब भाई अपन ये नहीं कह सकते ना कि नहीं हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट का पेपर दे के नौकरी करेंगे। अब जब तक मौका था तो अपन ने किया, अब जब कि इसमें जीएस शामिल हो रहा है तो वो भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद है सर आपको ये क्लियर हो गया होगा सिलेबस की, आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो देख लीजिएगा, और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हमने आपको बता ही दिया है कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कुछ परेशानी मुश्किल होगी तो हम वहाँ पर आपसे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।